बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपके लिए शेयर करते हैं। इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी और क्या सूरत हाल इख्तियार करेंगे, और ताकतवर हल्के जो हमारे वो क्या सोच रहे हैं, आखिर उनको क्या समझ नहीं आ रही, उनको नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस तबाही के दहाने की तरफ बढ़ रहा है उससे बचाना किसने है। और पाकिस्तान के अगर ताकतवर हल्के और वो भी कंप्रोमाइज्ड हो जाएं या वो भी मसलहतों का शिकार हो जाएं तो फिर आखिर कौन बचाएगा इस पाकिस्तान को। अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा था कि हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मुहतात हैं। और मेरा भी यही ख्याल है कि वो ज़ाहिर है बाजवा साहब वाली तो मामला नहीं होंगे और नई लीडरशिप आई है, उसको ज़रा थोड़ा सा टाइम तो लगता होता है। लेकिन अब जो पंजाब में ख़ास तौर पे पंजाब में कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं जो कि अलार्मिंग है, ख़तरनाक हैं, और वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के भी लिए ख़तरनाक है। और ख़ास तौर पे मौजूदा जो मिलिट्री लीडरशिप है, जहाँ आसिम मुनीर साहब, उनको इन बातों का नोटिस ज़रूर लेना चाहिए कि उनकी हिदायत, उनके अहकामात के बरक्स ये नीचे आकर ये मैच फिक्सिंग कौन कर रहा है, ये स्पॉट फिक्सिंग कौन कर रहा है, ये कौन से स्पॉट फिक्सर्स हैं जो सिस्टम में बैठे हैं और ये जोड़ तोड़ कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल मैनूवरिंग कर रहे हैं। उसकी रीज़न है कि अगर ये दोबारा से ये छाप लग गई और ये परसेप्शन मजबूत हो गया कि जनाब जो बाजवा साहब जो कुछ करके गए हैं ये उसी की कंटिन्यूएशन है, उसी का तसलसल है, तो फिर बहुत मुश्किल है कि एक दफ़ा अगर हवा उखड़ गई और एक दफ़ा एक नेगेटिव हवा चल गई तो उसको संभालना मुश्किल होगा। क्योंकि अभी हमारे नए जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनको अभी 1 महीना और 8 दिन हुए हैं, और 1 महीने 8 दिन में उनके बारे में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि वो आर्मी चीफ बने, और जो नहीं चाहते थे कि वो उनके पास ये लीडरशिप आए। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उन अनासिर को जरूर देखना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी वजह यह है कि पंजाब का एक मार्का है और पंजाब में पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में लगे हुए हैं, अदालतों में मामला गए हुए हैं, जुडिशरी देख रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 2 धड़े, ये सब उनका एक मैच चल रहा है और इस मैच में किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। नंबर्स गेम है और जोड़ तोड़ चल रहा है, जोड़ तोड़ करने दें। क्योंकि जब आप कहते हैं कि हम एपॉलिटिकल हैं तो एपॉलिटिकल का मतलब है कि आपने किसी को सपोर्ट नहीं करना, ना ही आप किसी को बचाने में और ना ही आप किसी को गिराने में और ना ही किसी को बनाने में अब कोई रोल अदा करेंगे। जो इस वक्त चल रहा है मामला, तो उस पर अगर रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि लाहौर से और ख़ासतौर पर पंजाब से जो इत्तलात आ रही हैं उसमें ये तासुर फिर फैल रहा है, और ख़ासतौर पर खुद MPS जो हैं वो कह चुके हैं कि हमारे साथ रब्ता किया गया और हमारी वफादारियां तब्दील करवाने की कोशिश की गई। उसके बाद चौधरी मुनस्सिर आई हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि कल कुछ बंदों को उठाया गया और बंदों को उठाकर नामालूम मुकाम की तरफ ले जाया गया, कुछ अरसे के बाद FIA के हवाले कर दिए जाएंगे और फिर वहां से पता चलेगा कि ये तो FIA ने उठाए थे। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि प्रेशर डाला जा रहा है इदारों पे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे, FIA पे, NAB पे, कि हर सूरत में मुनस्सिर चौधरी परवेज इनके खिलाफ जरा मामला खोले जाएं, उनकी फाइलें खोली जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी हम PDM के साथ जाने वाले नहीं हैं। अभी ओपनली चीज़ें सामने आ रही हैं, डिस्कस हो रही हैं, और इससे एक तो बड़ा वाज़ेह बात सामने आ जाती है, और वो ये आती है, इमरान खान साहब ये अगर कह रहे हैं कि पहले वाली सूरत हाल तो नहीं है लेकिन अभी भी इन्वॉल्वमेंट है, और मुनस्सिर ने भी कह दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तो उनको पता है कि अभी एज पर पॉलिसी तो नहीं है, इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी नहीं है कि अब आप पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो गिराएं और गिरा के मुस्लिम लीग नवाज के हवाले कर दें। ये जो चीज़ है ये इंस्टीट्यूशन पॉलिसी नहीं है। अगर ये इंस्टीट्यूशन पॉलिसी नहीं है तो फिर ये नीचे 2-4 लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं जोड़ तोड़, और जो इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं, फिर इनकी हकीकत क्या है? क्या वो इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा तगड़े हैं? क्या वो इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी से, क्या वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसी है, जो उनकी एक गाइडलाइन है, उसके बरक्स ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? उसकी रीज़न है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है
वो ये बड़े वसूख से उनके लीडर्स जो हैं वो बड़े वसूख से कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है और ये पंजाब जो है ये दोबारा हमें वापस मिलेगा। और उसके बाद फिर मरियम बीबी आएंगी, मरियम नवाज साहब आके अपने मामला संभालेंगी और फिर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और फिर इंतखाबात होंगे। ये मुस्लिम लीग नवाज के अपने हलके जो हैं, अपने रहनुमा, वो अपनी इंटरनल मीटिंग्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये शेयर कर रहे हैं कि ये कुछ होना है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर ये माजरा क्या है और क्यों इस तरह से हो रहा है और ये कौन से अनासिर हैं जो कि आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सूरत हाल एतमाद का वोट, क्योंकि ये सारा खेल वही चल रहा है कि एतमाद का वोट लेना है नहीं लेना, और उसकी रीज़न है कि मौजूदा जो एक खान साहब ने कार्ड खेला था असम्बलियों की तहलील का, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील का, तो वो कार्ड बड़ा कारगर साबित हुआ और उस कार्ड को खेलने से पहले ही चीज़ें को रोक लिया गया। और अब जो बहस चल रही है, अब जो बुनियादी तो अभी फैसला जो हुआ वो यही है कि 9 तारीख को या 10 तारीख को नहीं लिया जाएगा एतमाद का वोट पंजाब असम्बली से और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगला लाहे-अमल तैयार किया जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और इमरान खान साहब के दरमियान इस बात पे अभी तक इत्तेफाक है कि अगर असम्बली तहलील करनी पड़ी तो इमरान खान साहब कहेंगे तो चौधरी परवेज साहब असम्बली तहलील कर देंगे। लेकिन पीछे चल क्या रहा है मैं वो आपको बता देता हूँ। हकीकतन में जो खबर है, खबर ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अंदाजा है, उनके भी कुछ उनके पास भी इंफॉर्मेशन है, ये मुस्लिम लीग नवाज को भी पता है, हुक्मरान इत्तेहाद को भी पता है कि ये सारे का सारा सिस्टम जो है आइंदा 2 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ फैसले हो जाएंगे और उन फैसलों का इंतजार किया जा रहा है। अगर ये फैसला हो चुका है और हो जाता है, फैसला हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, और अगर ये हो जाता है कि आम इंतखाबात की तरफ हमने बढ़ना है तो फिर ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये सारे का इकट्ठा एक साथ इसको समेटा जाएगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुक्मरान इत्तेहाद भी, ये सारे के सारे ऑन बोर्ड होंगे और फिर एक ही तरतीब के साथ, एक ही अंडरस्टैंडिंग के साथ तमाम असम्बलियां तहलील होंगी और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाएगा। दूसरा जो है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या हुक्मरान इत्तेहाद की कोई जमात ये नहीं चाहती कि हमने इंतखाबात की तरफ नहीं जाना और हमने इसी को कंटिन्यू करना है और वो फिर गैर ज़रूरी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट मांगती है कि आपने हमें हर सूरत में बचाना है और हमें हर सूरत में कंटिन्यू करवाना है, तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि ये इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार का जो सारे का सारा वजन है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी मिलिट्री लीडरशिप खुलेआम उठा नहीं सकती इस वजन को, और इस सरकार को कंधा देने की पोजीशन में नहीं है। उसकी रीज़न हमारे माली हालात हैं और हमारे जो ज़र मुबादला का ज़खायर, इकॉनमी जो है वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब रह गए हैं, सिर्फ $4.5 अरब। 2 बैंकों को हमने पेमेंट करनी थी यूएई के, उनको पेमेंट की है $1.2 अरब की और $1 अरब 20 करोड़, तो वो देने के बाद हमारे ज़खायर 4.5 रह गए हैं। कमर्शियल बैंक्स ने हाथ खड़ा कर दिया है और इस वक्त तमाम ताजिर और सनतकार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुहाइयाँ दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही, एलसीज नहीं खुल रही और एक्सपोर्टर्स हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं और इंपोर्टर्स भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। डॉलर्स एलसीज नहीं खुल रही, $500 तक की एलसीज नहीं खुल रही। कमर्शियल बैंक्स कहते हैं हमने कंट्रोल रेट पे कोई डॉलर नहीं देना, ओपन मार्केट का होगा, और बैंक्स बराह रास्त जो खातेदारों को वो भी कह रहे हैं कि भाई पैसे ले जाने हैं तो ले जाएं, हम आपके साथ किसी किस्म का कोऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन है, बदतरीन सूरत हाल यहाँ तक पहुंची हुई है। और दूसरी जानिब जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि जनाब हमें बचाएंगे तो यही बचाएंगे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बचाएगी, हमें मिलिट्री लीडरशिप बचाएगी, तो वो चीज़ें अब नज़र नहीं आ रही। इसलिए फिर ऑप्शन 2 पे जाया जाएगा और ऑप्शन 2 पे फिर आपको मालूम है कि अगर अक्सरियत ही ना रहे फेडरल गवर्नमेंट के पास
तो फिर उनको कौन बचाएगा। और अगर सदर ममलिकत कह दें कि आप एतमाद का वोट लें, जैसे ऑप्शन इस्तेमाल किया गया पंजाब में कि गवर्नर जो है, गवर्नर साहब ने कहा जी आप एतमाद का वोट लें, और परवेज इलाही साहब और वजीर आला पंजाब में इस वक्त फंसे हुए हैं और नंबर्स गेम आगे पीछे किए जा रहे हैं। नंबर्स गेम किसी के पास भी पूरे नहीं है, और चौधरी परवेज इलाही साहब के पास भी नहीं है और अपोजिशन के पास भी नहीं है, क्योंकि एतमाद का वोट लेना है तो परवेज इलाही साहब को अपने नंबर पूरे करने हैं, अदम एतमाद लाना है तो अपोजिशन को अपने नंबर पूरे करने हैं। तो किसी के पास भी नंबर्स पूरे नहीं है, ना वो 186 पूरे कर सकते हैं, ना ये 186 पूरे कर सकते हैं। तो इसलिए गेम चल रही है, और यही एक्सरसाइज अगर हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो नहीं मानता कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने और हम बज़िद हैं, हम चूंकि हमें मिलिट्री लीडरशिप ने, बाजवा साहब ने हमें फंसवाया है, हमने आपके कहने पे ये काम किया, हमने आपके कहने पे इतनी महंगाई कर दी, मुश्किल फैसले किए, और अब आप हमें कहते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में हम जीतना नहीं है। लिहाजा ये एक ऑप्शन 2 प्लान बी जो है वो भी तैयार है, और प्लान बी के तहत फिर सदर ममलिकत कह देंगे शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब आप एतमाद का वोट लें। पहले MQM पहले ही नाराज है, उसने भी फैसला करना है, क्योंकि उसने जो जिस तरीके से प्रेशर बढ़ाया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुल्लियतन इनकार कर दिया कि बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम हैदराबाद और कराची छोड़ें, और हैदराबाद और कराची छोड़ें, इलेक्शन की तरफ वैसे ही जा रहे हैं। बलदियाती इंतखाबात आज होते हैं, और आज अगर हमें कराची और हैदराबाद मिल जाता है तो उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, 2 महीने बाद होते हैं, 4 महीने बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, तो उसका तो फायदा अल्टीमेट उनको होना है। लिहाजा कोई भी अपना जो सियासी जागीरें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अब MQM के पास क्या ऑप्शन है? एक है कि इलेक्शन का बाइकआउट करे, और अगर इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना तो फेडरल गवर्नमेंट से अलग हो जाए। फेडरल गवर्नमेंट से अलग होती है तो जाहिर है फिर अगला काम शुरू हो जाएगा। ये काम बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ भी लोग देख रहे हैं, और BNP मैंगल की तरफ भी देख रहे हैं। तो फिर आगे अगर पंजाब में आ पाए तो पंजाब में एक नई सियासी जमात, नया सियासी ग्रुप जो है वो मारज़ वजूद में आने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जाहिर है तरीन ग्रुप ने किधर जाना है, अलीम ग्रुप ने किधर जाना है, चौधरी सरवर साहब ने किधर जाना है, ये सारे लोग किधर जाएंगे? ये किसी ना कोई तो आसरा तलाश करेंगे, किसी ना किसी घोंसले पे तो जाके उन्होंने अंडे बच्चे देने ही हैं, और वहां से आगे फिर अपनी नस्ल को बढ़ाना है। तो उसके लिए जरूरी वो कर रहे हैं, एक नई प्लानिंग कर रहे हैं कि नई जमात आएगी, या किसी जमात के साथ ये इल्हाक करेंगे, या किसी जमात में जम होंगे, क्योंकि इस वक्त वो बैलेंस ऑफ पावर अपने हाथ में रखने के लिए एस्टेब्लिशमेंट पैरेलल बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग कर रही है। तो देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।